हेलो एवरीवन। हम लोग के पास ये क्वेश्चन है सेकेंडरी वेव से रिलेटेड, जिसे आप लोग एस वेव भी कहते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीडीएस 2025 का जो अभी पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है अर्थक्वेक को लेके, जिसे आप हिंदी में भूकंप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग भूकंप की चर्चा कर लेते हैं, भूकंप के डिफरेंट क्लासिफिकेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपको भूकंप के बारे में बेसिक बातें तो एकदम आइडिया होगा कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसके कंपन को आप लोग भूकंप कहते हैं। बेसिकली सैकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसको आप लोग भूकंप कहते हैं। ये सैकिंग ऑफ अर्थ पॉसिबल हो पाता है सिस्मिक वेव्स के माध्यम से। जो हमारा सिस्मिक वेव्स होते हैं उसके माध्यम से ये जो सेकिंग ऑफ अर्थ है ये पॉसिबल हो सकता है। अब ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं ना, इनको दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग बॉडी बॉडी वेव्स कहते हैं, बॉडी वेव कहते हैं, और दूसरे को हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। ये सरफेस वेव, बॉडी वेव के फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, आप जनरल पढ़ाई के अंदर इसे पढ़ते हैं। पी वेव होता है जिसे आप प्राइमरी वेव कहते हैं, और एक होता है एस वेव जिसे आप सेकेंडरी वेव कहते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बॉडी वेव के बारे में। तो बॉडी वेव ऐसा वेव्स होते हैं ना जो अर्थ के इंटीरियर में उत्पन्न होते हैं। जो अर्थ का इंटीरियर, जो आंतरिक पार्ट होता है ना, उस उसमें ये जो वेव चलती है उसको आप लोग बॉडी वेव कहते हैं। और जो सरफेस वेव होता है ना, ये अलोंग द अर्थ सरफेस होता है। जो अर्थ का सतह है उसके अलोंग ये जो वेव चलता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? सरफेस वेव बोलते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपना मेन पी वेव और एस वेव से रिलेटेड चीजें बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि पी वेव जो है ना, ये ऐसे समानांतर दिशा में चलती है। समानांतर दिशा कहने का क्या मतलब है? जिससे आप लोग लेटी जो है कि आप इसे लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जिसे आप लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि जो एस वेव होती है ना, इसको आप लोग ये ट्रांसवर्स होती हैं, इसको आप ट्रांसवर्स करते हैं, जो बेसिकली ऐसे चलती है। अब इसमें कुछ चीजें जो है कि आपको और जानना चाहिए। इस ऊपर वाले पार्ट को आप सभी क्रेस्ट कहते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को आप क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे आप ट्रफ्स कहते हैं। और उसके अलावा जो ये यहाँ के ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसे आप लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये भी डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड करते हैं, दोनों आपस में क्या होती है? सेम होती हैं। और इसको भी आप क्रस्टी बोलेंगे तो इन क्रस्टों के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसे आप वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं उनका कुछ चलने का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस वेव फॉर्म में वो चलती हैं। उसके अलावा आप कुछ और भी बातें पी वेव्स के बारे में जानना चाहिए। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों माध्यमों में ये क्या कर सकती हैं? ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन जो एस वेव है ये केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। उसके अलावा आप ये देखिए तो ये जनरली जो एस वेव होता है ये स्लोअर होता है, ये स्लोअर देन पी होता है। प्राइमरी वेव से क्या होता है? बेसिकली कम होता है, स्लो होता है, यानी कि ये फास्ट होता है। ठीक बात है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के पे जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। उससे बातें करने से पहले थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा है वो ये है कि दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। अब देखिए, एस वेव जो होती है ना वो क्रिएट करती है ट्रफ्स एंड क्रेस्ट को। आपने अभी देखा कि एस वेव अभी हम बता रहे थे, तो ट्रफ जो एस वेव है ये कुछ ऐसे चलती हैं, तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स ये दोनों चीजें क्या होती हैं? क्रिएट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को यदि आप पढ़ें तो लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ
vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane। अब थोड़े हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं। तो वर्टिकल प्लेन ऐसे है और एस वेव ऐसे चल रही है और वर्टिकल प्लेन ऐसे है। तो ये वर्टिकल प्लेन ऐसे और एस वेव ऐसे चल रही है। तो ये परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? पैरेलल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कि परपेंडिकुलर के बजाय क्या होना चाहिए था? पैरेलल होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता। तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पी वेव्स के बात करें वर्टिकल प्लेन के अंदर, तो पी वेव्स कुछ ऐसे चलती हैं और ये हो गया वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये एंगल है 90 डिग्री का। अर्थात अगर ये एस जगह के जगह अगर क्या हो जाता, पी वेव्स हो जाता और ये परपेंडिकुलर यहां से क्या हो जाता, डिलीट हो जाता। ये परपेंडिकुलर यहाँ से ये पैरेलल यहाँ से हटा दे और यहाँ पी कर दे, तब जाके फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, आपका करेक्ट हो जाता। होपफुली आप इन चीजों को समझ लिए होंगे। तो यही हमारा कंक्लूजन हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है और दो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ओनली।